Information. Now, in the latest, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has hit out at both the Bharatiya Janata Party and the Congress in the state. Mamata Banerjee alleged that the BJP was trying to influence the Election Commission and raised the questions over the appointment of Gyanesh Kumar as the Chief Election Commissioner. The Chief Minister of West Bengal further stated that the BJP had won in Delhi and Maharashtra elections by getting the fake voters registered. Mamata also alleged that the BJP is trying to adopt a similar tactic in West Bengal, but they could not match the BJP's game in Delhi and Maharashtra. They will do so in Bengal by giving a suitable answer. She went on to say that the BJP would be finished between any time. Meanwhile, the Trinamool Supremo also attacked the Congress, saying that the Congress party betrayed the TMC party in the year 2001. Renik Datta, my colleague, is joining me for more. Renik, as far as the upcoming Bengal Assembly elections are concerned, Mamata Banerjee has started the political slugfest with the attack on the centre and also alleging that in the upcoming Bengal Assembly elections, the results will be showing that BJP's tactic of winning the election by registering the fake voters would not work in the West Bengal. Share more details. एकदम देखिए 2000 इलेक्शन को सामने रखते हुए तरफ से तृणमूल कांग्रेस का जो हर एक बूथ का लीडर है, जो एमएलए एमपी है, उनको लेकर आज एक मीटिंग किया गया। उस मीटिंग में ममता बनर्जी की तरफ से दो तीन चीजों के ऊपर मेनली फोकस किया गया है। सबसे मेनली बीजेपी को टारगेट करते हुए ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी की तरफ से उनको इस्तेमाल करके इलेक्शन में काटछांट किया जा सकता है, ऐसा दावा भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से और भी दावा किया गया है कि चुनाव हो या उससे पहले हरियाणा चुनाव, हर एक जगह में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से फेक वोटर को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीता गया, वैसा ही बंगाल में भी फेक वोटर को इंक्लूड करके वो लोग जीतने का कोशिश करेंगे, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से दो तीन डॉक्यूमेंट दिखा के ये भी दावा किया गया है कि बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके दो तीन एजेंसी को बंगाल में काम किया जा रहा है। जो लोग बंगाल में आके जो वोटर है, उस वोटर का वोटर कार्ड का नाम चेंज करते रहे हैं, उस वोटर कार्ड का जो एपिक नंबर, वो एपिक नंबर पे दूसरे स्टेट का, हरियाणा हो, गुजरात हो और उसके साथ पंजाब, ये तीनों स्टेटों का जो लोग है उनको उनका नाम इस जगह में नथीभुक्त किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा 2026 को इलेक्शन में। 2026 इलेक्शन में वोटर को दूसरे स्टेट से ले आके वोट करवाने का जो कोशिश वो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, यह ममता बनर्जी की तरफ से बताया गया है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि 2026 इलेक्शन में भी तृणमूल अकेला लड़ाई करे, 215 के ऊपर सीट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जीता जाएगा, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि जो भी एमएलए और एमपी है उनको जिम्मेदारी लेकर जो वोटर लिस्ट है उसको देखना पड़ेगा कि किसी का वोटर लिस्ट में किसी नाम की जगह में दूसरा स्टेट का लोगों का नाम इंक्लूड हुआ है कि नहीं। किसी ममता बनर्जी के पास बहुत सारा डेटा ऐसा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बंगाल का जो लोग है उनका वोटर कार्ड का जो नंबर है, जो एपिक नंबर, उस एपिक नंबर में दूसरा स्टेट का लोगों का नाम दिखाई दे रहा है। तो ये डिटेल्स को सामने रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो एमपी एमएलए है उनका निगरानी में ही पूरा जो वोटर लिस्ट वो नया तरीके से पिकअप किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा एक ऐलान भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। यानी 2026 का इलेक्शन को लेकर अभी से जो तैयारी वो ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि अगले साल अप्रैल और मई महीने में अगर इलेक्शन होगा तो उसी टाइम पर जनवरी फरवरी महीने में बहुत सारे स्कूलों कॉलेज पर एग्जाम रहता है और इसी वजह से अभी से जो है बंगाल का जो इलेक्शन का तैयारी वो